मुंबई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। गरिमा जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे लक्ष्य ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतर कर सामान उतार लूँगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर, गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना, गरिमा जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कूली जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और लक्ष्य और दूसरी सवारियों से पूछने लगे, साहब, आपका सामान उठा लूँ? लक्ष्य ने पूछा, कितना लोगे? तो कूली 300 रुपये मांगने लगे। यह सुनकर लक्ष्य बोला, नहीं नहीं, यह तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। लक्ष्य और गरिमा जी नीचे उतर गए। वह कूली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्य उससे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच गरिमा जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कूली की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। गरिमा जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया तो गरिमा जी खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देखकर बोला, मेम साहब, ये जो कुली हैं ये भाग कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। गरिमा जी को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने लक्ष्य के पास जाकर कहा, लक्ष्य, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चले। यह सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी गरिमा जी उस बूढ़े कुली के पास गई और बोली, वे दोनों चले गए हैं, आप बताइए कितने सामान का कितना पैसा लेंगे? बूढ़े कुली की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मेम साहब, जो चाहे दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी लक्ष्य आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार के चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 रुपये में तय हो रहा था। गरिमा जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। लक्ष्य ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लक्ष्य पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर में पहुँचेगा। वो दोनों अच्छे से सामान पहुँचा देते। यह सुनकर गरिमा जी बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोचकर कोई काम नहीं देता, पता नहीं क्या मजबूरी होगी तो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। लक्ष्य ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? यह सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। यह सुनकर लक्ष्य ने गरिमा जी की ओर देखा। गरिमा जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। लक्ष्य ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपये देकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। गरिमा जी ने बूढ़े कुली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मैम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। गरिमा जी ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। गरिमा जी ने फिर पूछा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कुली यह सुनकर रोने लगा। फिर आंसू पोंछ कर बोला, मेरा जवान बेटा यही कुली था,
एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला और गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यहीं स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कूली की बात सुनकर लक्ष्य और गरिमा जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे लक्ष्य और गरिमा जी दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। घर पहुंचकर लक्ष्य ने बोला, माँ, आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। गरिमा जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज्ज़ा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकता है। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूँ जो मजबूर हो, और मैं मोल भाव भी नहीं करती। माँ की बातें सुन और उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर लक्ष्य की आंखें नम हो गई थी। उसने कहा, माँ, जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? गरिमा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, उनके तो पूरे जीवन से सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा लेना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। लक्ष्य का जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता और सबसे प्यार से बात करता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।